पूरा सोशल मीडिया नेशनल और इंटरनेशनल इस बात से, क्योंकि लगभग 350 करोड़ लोग हैं भारत में और पूरी दुनिया में जो सीधे सीधे बुद्ध की फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो यूरोप के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर या अमेरिका के अंदर या लैटिन अमेरिका में या अरब कंट्रियों के कुछ जानकार लोगों में भी ये बात, और एशिया के तो सारे देश हैं ही, बुद्ध की हर एक बात, भारत में जो भी घटना होती है उस पर उनकी आंख नाक कान लगे रहते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं क्योंकि उनके पास में संसाधन और पैसा है। भारत के लोग जो बुद्धिस्ट हैं, जो क्योंकि अशोक के समय तो ईरान से लेके और पूरे बर्मा तक सारे लोग यहाँ बुद्ध को जानने वाले और बुद्ध की फिलॉसफी थी। तब तक कोई इस्लाम तो था नहीं यहाँ और ना ही कोई ईसाई थे। ये तो पैदा भी बाद में हुए क्योंकि मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 14 साल पहले का है, तो 1400 साल के बाद में जो भी घटना हुई है वो सब इस्लाम की पूरी दुनिया में, तभी लोग मुस्लिम बने हैं। और जो ईसा मसीह हैं उनका 2020 है, तो 2020 का मतलब है भगवान बुद्ध 2600 साल हैं। तो 2600 साल में भगवान बुद्ध के समय में कोई ईसाई भी नहीं था, क्राइस्ट भी नहीं था। तो भगवान बुद्ध की जो पद्धति है तो वो पूरी भारतीय है, यानी भारत की पद्धति है, ओरिजिनल मूल की पद्धति है, मूल निवासियों की पद्धति है। मूल निवासियों की पद्धति यहाँ कुछ गिनी चुनी पद्धति हैं जिनमें सिखिज्म भी आता है, जिनमें जैनिज्म भी आता है, जिनमें बुद्धिज्म भी आता है। ये गिनी चुनी ऐसी पद्धति हैं जो संतों पे आधारित रही हैं और जिनके आधार संत रहे हैं और संतों ने वो वाणी लगभग एक सी बताई है। सभी ने करुणाशील, प्यार, भाईचारा, मैत्री बताया है और किसी संत ने भी कोई हथियार नहीं रखा अपने पास में और ना ही कभी आपस में संतों ने झगड़ा किया। तो ये भारतीय संत रहे हैं और भारतीय परंपरा रही है। इस भारतीय परंपरा में जो बुद्ध की परंपरा है वो सारी दुनिया में फैली। उसका कारण चाहे तो अशोक रहा हो या उनकी पद्धति में इतना दम है कि लोग उसको अडॉप्ट करते चले गए। दोनों बातें रही हैं क्योंकि उन तक पहुंचाने में अशोक का श्रेय रहा है और उनको सीखने में, जानने में इस बात में कि इसमें सच्चाई है और इसमें कुछ है तो वो मेंटेन रही। अगर अशोक ने भेजा भी होता और अगर बात में दम ना होता, बुद्ध की बात में दम ना होता और सच्ची ना होती तो कोई अडॉप्ट भी नहीं करता, खत्म हो जाती अब तक। और अशोक ने अगर ना भी भेजा होता, जैसे आज के समय में अशोक तो है नहीं भेजने के लिए, जो सम्राट अशोक है वो है नहीं, उनको तो गए हुए बहुत साल हो गए, तो अभी भी ये सारी दुनिया में जा रही है। और सम्राट अशोक के टाइम में तो अमेरिका था भी नहीं, तो जब अमेरिका था नहीं और फिर अमेरिका में भी ये पहुंच गई है, यानी जो समुद्र पार है वहां भी जा रही है, तो इसका मतलब फिलॉसफी में दम है, सच्चाई है, बात में सच्चाई है। सम्राट अशोक ने 84,000 चैत्य, स्तूप, शिला खंड, किताबें और धम्मलिपि में जिन्हें क्या क्या लिखवाया, सारा धम्म लिखवाया। जो अधम्मिक लोग थे उन्होंने उनको तोड़ा, मारा, काटा, पीटा, मगर अधम्मिक लोगों का भी मानसिक रूप से पतन हो गया और वो पाप के गर्त में फंस गए। कोई किसी की विचारधारा या मान्यता से अगर नफरत करता है तो वो सबसे पहले अपने आप से नफरत करता है। इस बात को आप सीखें, इस बात को आप समझें कि अगर मैं आपकी विचारधारा से नफरत करता हूं तो वो नफरत मेरे अंदर है, विचारधारा में नफरत नहीं है। मैं करता हूं तो मेरे अंदर है। अगर मैं आपका घर तोड़ता हूं तो घर तोड़ने का जो पाप है, जो नफरत है, वो मेरे अंदर है, घर में नहीं है। तो कोई व्यक्ति अगर अशोक की विचारधारा को या बुद्ध की विचारधारा को या किसी और मत की विचारधारा को अगर तोड़ता है तो विचारधारा में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उस व्यक्ति में है, उसके मानसिक पड़ाव में है। भगवान बुद्ध ने तो कभी जीवन में किसी का बुरा किया नहीं और दुनिया का कोई आदमी ये कह नहीं सकता कि वो परफेक्ट नहीं है। एक कमी नहीं है उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री में, एक सिंगल कमी नहीं है। कोई अगर ये कह दे कि एक रत्ती भर का सुई का भी कमी है तो भगवान बुद्ध का पूरा धम्म उसके लपेटे में आ जाता। एक सिंगल कमी कोई नहीं बता सकता उस संत के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर जो शुद्ध हो गया, परिशुद्ध हो गया, 100% प्योर हो गया। फिर भी लोग अगर उससे डरते हैं, लोग उससे परेशान रहते हैं, अगर उसके आल्यों को, उसके शिवालयों को, उसके जो भवन हैं या जो उसके मंदिर हैं या जो उसके विहार हैं या जो उसके आराम हैं, उनसे अगर डरते हैं, ईंट पत्थरों से डरते हैं, उसकी फिलॉसफी से डरते हैं, तो बेसिकली बुद्ध का तो कुछ डरने वाला है नहीं, वो अपने पाप कर्मों से डरते हैं। उनके अंदर इतने पाप कर्म हैं कि वो पाप कर्म अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो रात भर कांपते हैं और डरते हैं और सुबह को पत्थरों को जाके तोड़ आते हैं, पत्थरों से जाके अपना बैर निकाल आते हैं। तो उनका डर इतना ज्यादा है उस संत से जिस संत ने आज तक कभी एक चींटी न मारी हो और कभी को किसी को मारने के लिए कहा भी ना हो, जो करुणा का पूरा पूरा सागर रहा है। ये बात आप इस पर समझें। तो उसके अगर कोई चिन्ह निकलते हैं जमीन से, क्योंकि निकलेंगे, 84,000 हैं पूरे भारत में, ईरान से लेकर यहां तक सब जगह मिलते हैं, पूरे पाकिस्तान में मिलते हैं, पूरे अफगानिस्तान में मिलते हैं, पूरे नेपाल में मिलते हैं, श्रीलंका तो भरा पड़ा है, बर्मा है, थाईलैंड है, लाओस है, अब तो पूरी दुनिया में है।
सब तरह में, यहां तक कि अफ्रीका के अंदर भी ब्लैक भिक्खु आ गए हैं, क्योंकि उनको ये अच्छा लगता है, सच्चाई से करुणा से वो सुख लेना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो भारत के सारे लोग भी कभी बुद्धिस्ट थे, क्योंकि जब ईरान के थे, इराक के थे, नेपाल के थे, पाकिस्तान के थे, जो आज के समय में अलग अलग हैं, उस समय तो अशोक के समय वृद्ध भारत में एक ही हुआ करते थे। तो सारे लोग यहाँ, और कोई पद्धति थी भी नहीं, तो वही पद्धति वो अपनाते थे, तो सारे लोग वही थे। मगर किसी आदमी ने भी कभी ये दावा नहीं किया कि भाई सारे लोग बुद्धिस्ट हैं और सारे लोग बौद्ध को मानने वाले हैं, अब क्यों नहीं मानते। लोगों की मर्जी है, लोगों की चॉइस है, जो उनका अच्छा लगे करे। ये तो जीवन का एक तरीका है जो बुद्ध ने बताया है। जबरदस्ती तो कभी किसी को बुद्ध ने कोई फिलॉसफी सिखाई नहीं, और इसमें है भी क्या। आपको शुद्ध होना है, मेहनत करनी है, कोई आपको पैसा तो मिलना नहीं है, आपको संसाधन तो मिले नहीं है, आपको कोई राजपाट तो मिलना नहीं है, आपको सुख मिलेगा, चाहिए तो ले लो, नहीं ले लो कोई बात नहीं। इसलिए उन्होंने कोई इस तरह का प्रचार तंत्र भी नहीं बनाया जो मजबूरन या जबरदस्ती का या लठ के आधार पर या तलवार के आधार पर होता हो। एक उदाहरण नहीं है कि कभी अशोक ने तलवार उठा के ये कहा हो कि सारे लोग बुद्धिस्ट बन जाओ। एक उदाहरण नहीं है कि कभी अगर बिम्बिसार ने या कभी अजातशत्रु ने या कभी प्रसेनजीत ने ये कहा हो कि सारे लोग बुद्ध बन जाओ। वो मान्यताएं सबकी उस समय हेल्दी थी, जिसको जो मानना है वो चले। बहुत सारी मान्यताएं बुद्ध के समय भी थी। बुद्ध ने कभी किसी से ना झगड़ा किया, ना ही किसी संत को अपशब्द कहा, ना ही संतों में आपस में कोई लड़ाई हुई। बाद में उनके कारोबार बनाने के लिए, जैसा कारोबार में होता है कि संत के नाम का कारोबार बना लो और उसको चलाओ, और अपना संप्रदाय बढ़ाने के लिए और अपने शिवालय आलय बढ़ाने के लिए, ताकि वो व्यापार में बदल जाए, लोग प्रयास करते रहते हैं। इससे दुनिया का भला नहीं होने वाला, इससे दुनिया का कल्याण नहीं होने वाला। साकेत के अंदर जो साक्यों का खेत बोला जाता है, वहां जो शिलाएं निकली हैं और जो शिलाएं बुद्ध की हैं, वो पूरी दुनिया की निगाह में है। पूरी दुनिया उसको रिसर्च कर रही है, क्योंकि उनके पास में तो रिसर्च का संसाधन है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है। वो तो सैटेलाइट से भी फोटो खींचते रहते हैं, कहाँ क्या निकल रहा है, कहाँ क्या नहीं। 1 मीटर का ही सैटेलाइट से फोटो खींच जाता है आज के समय में। और अब तो भारत में पॉल्यूशन भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अब तो 6 इंच का भी फोटो ले सकते हैं। सब लोगों की निगाह है, सब जानते हैं। तो भारत की खूबसूरती इस बात में है कि एक दूसरे के मत का सम्मान करें। अगर वहां बुद्ध का कुछ निकला है तो उसको पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। अगर वो दुनिया के सामने नहीं आएगा तो दुनिया को पता तो चल ही चुका है, दुनिया उसको देखी है। कहीं बाहर लोग जाएंगे तो हमारी बहुत बदनामी होगी कि हमने बुद्ध का जो निकला उसको हमने खुर्द-बुर्द कर दिया या उसको माना नहीं, और हमने दूसरी मान्यता उस पर होगी। तो दूसरी मान्यता किसी तीसरी मान्यता के ऊपर या चौथी मान्यता के ऊपर या पहली मान्यता के ऊपर अगर थोपी जाएगी, रखी जाएगी, तो वो मान्यता मानी नहीं जाती। मान्यताएं संतों की होती हैं कि वो अलग अलग चलें, अलग अलग अपना काम करती रहें। एक दूसरे की मान्यताओं को समाप्त करके कभी कोई मान्यता जीवन में बड़ी नहीं है, हमेशा उसको घृणा की दृष्टि से देखा गया है। आने वाली जनरेशन भी इस बात को जानेंगी, मानेंगी कि इस मान्यता के नीचे एक सभ्यता और दबी पड़ी है, एक मान्यता और दबी पड़ी है। अब इस मान्यता की मान्यता कोई मान्यता है ही नहीं। इसलिए सोचें, समझें, और जो सद्बुद्धि के हिसाब से कार्य हो उसको करें, जो देश की तरक्की के हिसाब से हो, जो देश में इज्जत बनाए, जो दुनिया में इज्जत को पैदा करे। कहीं हम सर उठा के चल सकें कि देखो हम सभी का बिल्कुल आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उसके हिसाब से जीवन लंबा है, देश को बहुत आगे जाना है। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मान्यताएं, जो मान्यताएं होती हैं, जो सही होती हैं, वो हमेशा टिकी रहती हैं, और जो मान्यताएं काल्पनिक होती हैं, जो खराब होती हैं, वो कुछ समय के बाद में अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। शरणं गच्छामि।